प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमें आज्ञाकारी रहने के लिए और अपने समर्पितता के जीवन को जीने के लिए और बड़े मदद करने पाए। एक वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें। पहला शमूएल की पत्री उसके 13वें अध्याय 14वां वचन। पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय के 14वें वचन। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। मेरे प्यारो, हमारे सेवकाई को करते समय, हमारे व्यक्तिगत जीवन को जीते समय सबसे बड़ी बात हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। हर चीज में हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। सेवकाई के कई एक पहलू में, कई एक बातों में हमें परमेश्वर का लगातार आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। इस बातों का सबसे बड़ा उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। इजराइल का पहला राजा बोलकर इजराइल का पहला राजा शाऊल को परमेश्वर ने बनाया। इजराइल का पहला राजा होने के बावजूद भी जिस काम के लिए शाऊल को रखा था, वो काम छोड़कर शाऊल ने याजकों के लिए जो काम रखा था, उस याजकों का काम करने के द्वारा परमेश्वर क्रोधित हुए। परमेश्वर का मन को दुखा बोलकर हम देखते हैं, क्योंकि मेल बलि या होम बलि चढ़ाने की बातें उस समय में केवल याजक लोगों के पास थी, परंतु डर के कारण शत्रु मुझ पर वार करेंगे या हमला करेंगे, इसके कारण शाऊल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसने मेल बलि चढ़ाया, परंतु उसके बदौलत राजा शमूएल उसके पास आकर कहता है कि तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा या तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। और परमेश्वर एक व्यक्ति को रिजेक्ट करता है तो दूसरे व्यक्ति को अपने कार्य के लिए सेलेक्ट भी करता है। इस वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि शाऊल अनाज्ञाकारी हुआ, परमेश्वर ने तुरंत एक ईशे का पुत्र जो उसके मन लायक होने वाला है, उसके मन लायक रहने वाला है, ऐसे दाऊद को अपने लिए चुना और दाऊद के राजगद्दी को देने के लिए परमेश्वर ने इसी शमूएल को बताया। मेरे प्यारो, इसी के लिए जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं या जो लोग परमेश्वर की आज्ञा की बातों को साधारण लेते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य कभी भी नहीं करेंगे। इसी के लिए आइए आज इस सवेरे के समय में आज्ञाकारी होने के लिए हम अपने आप को सौंपे और परमेश्वर को कहे, प्रभु मैं अंत तक आपका आज्ञाकारी रहना चाहता हूं, ताकि इस प्रकार की प्रार्थना हमारे जीवन में कई एक बड़े राज्यों को स्थिर कराने के लिए परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।